कृष्णा। आई एम बबली। आप देख रहे हैं बबली एडू। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड फर्स्ट पोएम ऑफ क्लास 12th इंग्लिश बुक दैट्स नेम इज माई मदर एट 66। तो पोएम का नेम क्या है? माई मदर एट 66। तो आप नेम देखकर समझ गए होंगे कि ये पोएम किस पर है, मदर पर। यानी जो पोइटेस है उन्होंने अपनी मम्मी पर ये पोएम लिखी है कि उनकी मदर की एज कितनी है, 66। अबाउट द पोइट कमला दास इस पोएम की पोइटेस हैं, तो उनके बारे में आप ये पैराग्राफ दे रखा, रीड कर लेना। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर यू रीड में क्या दे रखा है? एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट वट एवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो जो एजिंग है, जो उम्र बढ़ना है, तो वो नेचुरल प्रोसेस है। उम्र बढ़ती जाएगी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ना ही आप छोटे हो सकते, ना ही आप टाइम से पहले बड़े हो सकते। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। तो आपने कभी सोचा है कि आपके जो बड़े हैं जो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कभी आपने सोचा है ऐसा? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माई मदर्स बिसाइड मी। तो पोइटेस बोलती हैं कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को मैं कहाँ जा रही हूँ, पेरेंट्स होम से कहाँ जा रही हूँ, कोचिन को जा रही हूँ। तो जो पोइटेस हैं वो कार ड्राइव कर रही होती हैं और कहाँ जा रही हैं, वो अपने घर से कोचिन एयरपोर्ट पर जा रही हैं और उनके बिसाइड में ही उनकी मदर बैठी हैं। तो उनको बताती हैं कि वो कार ड्राइव कर रही हैं, उनके साइड में उनकी मम्मी बैठी हैं और वो कहाँ जा रही हैं, कोचिन एयरपोर्ट जा रही हैं अपने घर से। डोज ओपन माउथड, हर फेस एशन लाइक डेट ऑफ अ कोप्स। डोज क्या है? झपकियाँ लेना। तो उसकी मम्मी जो है वो साइड में बैठे हैं, तो वो क्या ले रही होती है? झपकी ले रही होती है। ओपन माउथड यानी उसकी मम्मी का मुंह खुला हुआ होता है, मुंह से सांस लेती है वो और झपकियाँ ले रही हैं। हर फेस एशन लाइक डेट ऑफ अ कोप्स। कोप्स क्या है? लाइक अ डेड बॉडी। और एशन क्या है? ऐश मीन्स राख होती है, जैसे राख कलरलेस होती है, उसका कोई कलर नहीं होता। तो उसकी मम्मी है, उसका फेस भी कैसा हो रखा है? कलरलेस हो रखा है, लाइक ए डेड बॉडी। तो वो अपनी मदर के फेस को किससे कंपेयर करती है? डेड बॉडी से कंपेयर करती है कि जो उसकी मम्मी का फेस है वो बिल्कुल पीला हो रखा है, एशन है, बिल्कुल कलरलेस है, डल है, और लाइक ए डेड बॉडी। कोप्स क्या है? बिल्कुल लाइफलेस है। And realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. तो वो अपनी मम्मी को देखती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि अपनी मम्मी के फेस को देखते ही बिल्कुल पेल हो गया, डल हो गया है, लाइक डेड बॉडी, ऐसे लाइफलेस सा लग रहा है उसका फेस। और वो पेन के साथ, बिल्कुल दर्द के साथ रियलाइज करती है कि जैसे वो दिख रही हैं वो उतनी ओल्ड हो चुकी हैं, अब उसकी जो मदर है वो बूढ़ी हो चुकी हैं। तो उसके अंदर है, जो पोइटेस के अंदर, वो बहुत ज़्यादा डर हो गया है कि अब ये बूढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल इनका फेस इतना डल लग रहा है, इतना पेल लग रहा है, तो ये कभी भी मुझे छोड़ के जा सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो उनके जो पोइटेस है उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है और वो बहुत पेन के साथ रियलाइज करती है। पुट दैट थॉट अवे, लेकिन वो जल्दी ही कि बहुत ज़्यादा वो नेगेटिविटी सोचने लग जाती है, बैड थॉट उसके मन में आने लग जाते हैं। तो वो क्या करती है? जल्दी ही उस थॉट को बाहर निकाल देती है। तो आप भी जब कभी परेशान हो जाते हो, बिल्कुल नेगेटिविटी आ जाती है आपके अंदर, आप बुरा सोचने लग जाते हो, तो क्या करते हो आप? जल्दी से ये करते हो कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो जल्दी से उस थॉट को क्या है? बाहर निकालती है। और लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग। यंग ट्रीज प्रिंटिंग क्या है? जो हरे भरे यंग पौधे हैं, पेड़ हैं, तो वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग मीन्स बहुत तेज दौड़ रहे होते हैं। तो वो जैसे ही खिड़की से बाहर देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि जो ये पेड़ हैं ये हमारे साथ ही बहुत ज़्यादा स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज दौड़ रहे हैं। आप अगर गाड़ी में बैठे तो आपने भी ऐसा फील किया होगा कि विंडो में से आप देखते होंगे कि ऐसा लगता है कि ये पेड़ हमारे साथ ही, जैसे हम जितनी स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही है उतनी स्पीड में ये पेड़ भी क्या है? भाग रहे हैं। तो ऐसा ही फील पोइटेस करते हैं। वो इस थॉट को जल्दी से बाहर निकाल देते हैं कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो उस थॉट को बाहर निकाल देते हैं और बाहर देखते हैं विंडो से कि ट्रीज हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं हमारे साथ ही। और क्या देखती है पोइटेस? द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी क्या है? बहुत ही खुशी, जॉय। तो जो सारे चिल्ड्रन वो अपने घर से बाहर निकल रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी से, बहुत ही ज़्यादा जॉय इंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या कंपेयर करा हुआ है, कंट्रास्ट में दिया हुआ है कि एक तरफ उसकी मम्मी है जो साइड में बैठी है, उसका फेस इतना डल लग रहा है, इतना डेड बॉडी से वो उसको कंपेयर कर रही हो। और दूसरी तरफ जब वो विंडो से बाहर देखती है तो जो ट्रीज़ हैं स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, वो भाग दौड़ रहे हैं, बिल्कुल हरे भरे पेड़ हैं, वो बिल्कुल उनके अंदर लाइट दिख रही
रही है, चमक दिख रही है, वैसे ही वो बच्चों को देखती है, इतने खुश हैं, इतने यंग हैं, इतने इनके अंदर क्या है, एनर्जी है, इतने ज़्यादा ये खुश लग रहे हैं। और उसकी जो मदर है उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, वो बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं है, तो ऐसा वो कंपेयर करती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक मीन्स अब वो जो पोइटेस है कमला दास वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं, और एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद यानी बैग को वो चेक करते हैं कि कहीं कुछ ऐसा सामान ना हो। अगर आप एयरपोर्ट गए होंगे तो आपको पता होगा। तो चेक कराने के बाद स्टैंडिंग एट अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट अ वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। तो यानी अपने बैग बुक वो चेक कराने के बाद, सिक्योरिटी चेक कराने के बाद वो फिर से जो कुछ ही दूरी पर उसकी मदर खड़ी थी वो उसके फेस की तरफ देखती है। एज आई लुक्ड अगेन एट हर वन क्या है, कलरलेस, इसका कलरलेस पेल फेस एज अ लेट विंटर्स मून। अब यहाँ जो पोइटेस है वो अपनी मदर के फेस को किससे कंपेयर करती है, लेट विंटर मून। यानी जैसे सर्दियों का मून होता है, चांद होता है, कैसा होता है, सर्दियों में धुंध गिरती है तो वो जो मून होता है वो बिल्कुल धुंधला सा हो जाता है, साफ दिखता नहीं, बादलों की वजह से, फोग की वजह से, तो वो थोड़ा क्या हो जाता है, धुंधला सा हो जाता है। तो ऐसे ही वो अपने मदर के फेस को कंपेयर करते हैं कि धुंधला सा, ऐसा उसका वान कलरलेस पेल फेस एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर। तो इसमें चाइल्डहुड फियर क्या बताया, ओल्ड फैमिलियर क्या है, जाना पहचाना एक दर्द, यानी माई चाइल्डहुड फियर। तो चाइल्डहुड फियर क्या है कि जैसे बच्चे होते छोटे होते तो छोटे बच्चों के अंदर भी ये क्या होता है, फियर होता है, डर होता है कि वो एक मिनट भी अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकते। तो उनके अंदर ये डर होता है कि अगर मेरी मम्मी मेरे पास नहीं रही, वो छोड़ के मुझे चली गई तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा, तो वो एक उनके अंदर डर हो जाता है। ओल्ड फैमिलियर एक होता है, ये जाना पहचाना डर होता है। ये कोई पोइटेस के लिए कोई नया डर नहीं था, वो पहले भी ऐसा एक्सपीरियंस कर चुकी थी कि जो मम्मी से बिछड़ने का वो पेन होता है वो क्या होता है। तो ऐसे वो उसको दर्द को फिर से फील करती है, उस चाइल्डहुड फियर को फिर से फील करती है कि अब ये ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, बिल्कुल इनका फेस डल हो चुका, पेल हो चुका है, तो अगर ये चली गई तो फिर मेरा क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं पोइटेस। But all I said I was see you soon अम्मा, all I did was smile and smile and smile। तो इस डर से बाहर निकलकर वो अपनी मम्मी को ये अपना चेहरा ऐसा नहीं दिखाती कि वो डरी हुई है, उसके अंदर ऐसा वो ऐसा फील कर रही है। तो उसको ठोट को बाहर निकाल के क्या बोलती है, वो सी यू सून अम्मा, कि मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी, आपको जल्दी देखूंगी। तो वैसा उनको होप देती है कि वो जल्दी ही आएंगी, अभी उनकी अम्मा कहीं नहीं जाएगी, वो फिर से अपनी अम्मा से मिलेंगी। और आखिर में वो क्या, स्माइल स्माइल स्माइल। तो जो पोइटेस है वो आखिर में ये बोलती हैं कि सी यू सून अम्मा, बस फिर वो स्माइल स्माइल करती है और कुछ भी नहीं करती। तो वो अपनी अम्मा को खुश देखना चाहती है और उनको होप देती है कि वो फिर से मिलेंगी उनको, कि वो सैड ना हो। तो ऐसा वो फिर स्माइल स्माइल से एंड कर देते। तो यहीं पर आपकी जो पोइम है वो भी एंड हो जाती है। तो आई होप आपको पोइम समझ आ गई होगी कि इसमें क्या है, एक बेटी और एक मदर के बारे में बताया कि जो बेटी के अंदर क्या डर होता है अपनी मम्मी को खोने का, वो इतनी ज़्यादा, क्योंकि आप जिसके साथ ज़्यादा क्लोज होते हो ना, तो उनको खोने का बहुत ज़्यादा डर आपके मन में होता है कि अगर ये नहीं रहा, ये चला गया तो फिर मैं कैसे रहूँगी या कैसे रहूँगा, मेरा क्या होगा। तो वो बहुत ज़्यादा नेचुरली आपके अंदर वो पेन आ जाता है। तो ऐसे ही जो पोइटेस है वो अपनी मम्मी से बिछड़ने का दर्द नहीं सह सकती थी, तो वो पहले ही डर जाते हैं कि इनका फेस तो, ये तो बूढ़ी हो गई हैं, ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल लाइफलेस हो चुका है इनका चेहरा, तो अगर ये जल्दी चली गई तो फिर मेरा क्या होगा। तो उनके अंदर डर होता है। और ये बताती हैं कि उनकी मदर है वो गाड़ी में भी ऐसे झपकियाँ ले रही होती है, बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं होती। तो यही है पोइम माई मदर एट 66। तो अपनी मम्मी की वो सिचुएशन बताती है, उनका फेस कैसा होता है, क्योंकि बूढ़े हो जाते हैं ना तो उनके अंदर एनर्जी नहीं रहती। जैसे यंग होते हैं उनके अंदर एक अलग ही इनलाइटेंड होती है, लेकिन ओल्ड होने के बाद ऐसा नहीं रहता। तो वो अपनी मम्मी के बारे में बताती हैं और अपने फियर के बारे में बताती हैं, जो कि मोस्ट क्या ओल्ड फैमिलियर एक है, बहुत ही जाना पहचाना डर है। तो यहीं पर आपकी पोइम एंड हो जाती है। आई होप आपको पोइम समझ आ गई होगी। तो थोड़ी सी भी आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आपका जो एक कदम होता है वो किसी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है। तो ऐसा मिल के साथ थैंक यू।